देखो क्या है, आत्मा है ना, ज्ञान स्वरूप है, जानने वाला है। अब ये जानने वाला आत्मा, इसका जो ज्ञान है सो राग नहीं है, और राग है सो ज्ञान। ऐसे ही है ना। तो जब ये ज्ञान अपनी स्वस्ति को जाने, तब राग को राग रूप जाने, तब राग का ज्ञान। स्वस्ति को जानने के सिवा है उसे राग का ज्ञान कैसे? यही बात कही कुछ। हाँ मैंने राग में मैं नहीं सुना, राग तो पर है ना, तो पर में ज्ञान की नास्ती है ना। तो ऐसा ज्ञान जाने, अपनी अस्थि को जाने, तो राग में उसकी नास्ती है, ऐसा जान जाए। तो राग में नास्ती है तो राग को जाना, तो राग में नास्ती है। राग की अस्थि तो है, ज्ञान की राग में ज्ञान है ना। ज्ञान ने ज्ञान मिला ना, ज्ञान ने अपने को प्रकाशित किया। तो अब ज्ञान अपने को आप रूप प्रकाशित नहीं करे तो राग को कैसे जाने? क्योंकि राग में तो पर में तो नास्ती होती है ना, स्वर्ग। तो ज्ञान ने अपनी स्वस्ति को जाना, तो राग को जाना, यही पर ये बात। देखो 328 पेज पर ये विषय चल रहा था कि ये जी सम्यक दर्शन के जो 4 लक्षण कहे गए हैं, उनमें से किस लक्षण को अंगीकार करें? तो पंडित साहब ने पहले कह दिया था कि 4 लक्षणों को अनुक्रम से अंगीकार करें और एक एक कार्य करता जाए। पहले क्या करें? तो पहले तो देवगुरु धर्म का श्रद्धान, और देवगुरु धर्म का श्रद्धान करने के लिए उनकी परीक्षा करें, और जो खुदे वाले हैं उनका ग्रहण करना छोड़े, उसकी भी परीक्षा करें कि ये ग्रहण करने योग्य है, मान पूजने योग्य है क्या नहीं, तो मेरे लिए हितकारी है क्या नहीं है, ऐसा। ठीक है ना। फिर दूसरा उसके बाद क्या करें? अगर 7 तत्वों के स्वरूप का विचार करें, उनको ठीक करें, उनका श्रद्धान करें, उनकी प्रतीति करें, उनको पहचाने निरंतर उन्नति। फिर उसके बाद आत्मा पर का विचार करें, फिर आत्मा के स्वरूप का विचार, ये क्रम है। अगर इस क्रम का हम उल्लंघन करेगा और वैसे ही अपने को वो मानता रहेगा कि मैं समझ, तो कुछ आगे नहीं पड़ेगा। देवादिक का ठिकाना नहीं होए, तो 7 तत्व का श्रद्धान माने के लिए 7 तत्व। अपन में ये इतना जोरदार निगमन है कि अपन लगातार उसकी सब परीक्षा कर रहे हैं। तो देव को हम कैसे अपने मिथ्यात्व को हटा, क्या तरीका? हम जब तक उसकी परीक्षा नहीं करेंगे तब तक वो नहीं। ब्रह्मांड पलट जाए हमें चिकना में आता है ना। सम्यक दर्शन जो होता है तो अष्ट अंग और दोष 25 इन संक्षेपों कहिए, मैंने जाना है दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए। तो क्या अष्ट अंग और दोष 25, सम्यक दर्शन के 8 तो अंग है, और सम्यक दर्शन के विरोधी 25 दोष है। ठीक है। अब
25 दोषों में 6 अनायतन आते हैं, तो ये याद करना। ये सब अपना कर्तव्य, अपन एक प्रकरण पढ़ रहे हैं ना, तो जहां जहां से इस प्रकरण संबंधी जो बातें मिले आपको पढ़ना। हाँ, तो 25 दोष क्या है? तो पहले तो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहिए ना, उनके विपरीत जो 8 दोष है, ये तो 8 तो हुए। कौन से शंका? शंका, आकांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, अननुकूलन है, वात्सल्य, प्रभावना, ये सब दोष है। ठीक है, तो इन दोषों को याद रखना। ये सम्यक दर्शन में बल उत्पन्न करने वाले ये दोष। हाँ, और 8 प्रकार के मद, ज्ञान का मद, कुल का मद, जाति का मद, धन का मद, बल का मद, है ना, ऐश्वर्य का मद, तप का मद, ये सब कहे जाते हैं ना। तो 8 प्रकार के ये मद, 8 प्रकार के मल, 8 प्रकार के मल और 6 अनायतन। 6 अनायतन माने गुरु, कुदेव, कुशासन। ठीक है, ये अनायतन है, मैंने अपना उपयोग उनमें नहीं है। और इनकी जो सेवा करने वाले हैं, उनकी प्रशंसा, तो उनकी कुदेवादी की प्रशंसा स्तुति करना, और न उनके सेवकों की प्रशंसा और स्तुति करना। ये 6 के 6 अनायतन। आयतन माने स्थान, माने जहाँ उपयोग को रहना चाहिए, इनमें उपयोग नहीं रहना चाहिए, इसलिए इनकी परीक्षा करके और यहाँ से हट जाना चाहिए। देखो क्या है, ये सब अभिप्राय की बात है। अगर हमारा अभिप्राय निर्मल है और किसी की कोई रचना बाहर से देख करके, उसका आर्किटेक्चर देख करके, ये आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है, ऐसा हमारा मंदिर भी हो, वो एक अलग बात है। यहाँ उस मंदिर की बात नहीं, भवन की बात नहीं है, लेकिन उस भवनवासी जो देव है उसकी बात है। तो वो अभिप्राय की बात है, किस अभिप्राय से उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, ये बात है। तो 6 अनायतन हो गए, कितने हो गए? 22 हो गए ना। और 3 मूर्ताएं, लोक मूर्ताएं। तमाम लोक में अनेक प्रकार की वो भ्रांतियां चलती है ना, जो गंगा जी नहाया तो पाप उतर जाएंगे, ये लोक मूर्ता में आता भी है। नहाने से पवित्रता होती है ना, ये लोक मूर्ता में कोई पवित्रता नहीं। वो तो अपनी मन की ग्लानि दूर करने के लिए ये सब बातें हैं, ये लगाया था हिसाब का जाए। लेकिन नहाने से तो आत्मा कहाँ नहाता है? आत्मा में जो मिलता है उसका प्रक्षालन हो, तो आत्मा का स्नान हो। तो आत्मा तो ज्ञान का स्नान करने वाला है, तो उसके अज्ञान का प्रक्षालन करना है, वो बदलता है। तो इसलिए महाराज नहीं नहाते हैं। तो घर में अगर नहाना पवित्रता है, तो नहीं नहाना पवित्रता हो जाएगी, तो मुनिराज फिर पवित्र हो गए, फिर मुनिराज को नहीं छूना चाहिए। तो ये लोक मूलताएं हैं भैया, ये तो अपन करते हैं, ये एक लौकिक रीति है। हमारे अपने मन की ग्लानि ऐसे ही लगा सबका चाह, तो लोग मन की ग्लानि दूर करने की, और अपन घर गृहस्थी में रहते हैं, पसीने वसीने आते हैं, कपड़े गंदे होते हैं, कपड़े पहनते हैं,
ये सब बदबू आने लगती है। और मुनिराज तो अंतरंग से पवित्र है और प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, समझिए ना। तो उन्हें पसीना वसीना भी आवे और वो भी आवे तो हो जाए, कोई बात नहीं है, तो बैठ भी हो जाता है, धूल भी उठती है ना, पसीना भी आता है ना, शरीर भी काला पड़ जाता है, लेकिन तो भी उन्हें कोई इन सब परिसरों, ये सब परिचय है और कोई सहते हैं, उन्हें इतना अंदर में आत्मा में निमग्न रहते हैं कि इन सब बातों का उन्हें पता ही नहीं चलता। यहाँ तो लोक मूलता, देव मूलता और गुरु मूलता, इस प्रकार से 3 प्रकार की मूलताएं देखी है। तो इस प्रकार से 25 दोष है, तो 25 दोष के अपने विचार, ठीक है, और इनका विचार बार बार अपने चित्त में जो है ना, संबंधी अपने को अनेक प्रकार की भ्रांति बैठी, इसलिए उनका अभ्यास बार बार जरूरी। तो इस प्रकार से 3 बातें हो गई। अब चौथी बात अंतिम में रह गई, फिर 328 पेज पे अंतिम शब्द है, फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ, लास्ट में फिर आया अभी अंतिम लाइन, फिर 3 बातें तो कल हो गई थी ना, हो गई थी, याद है? हाँ, देव शास्त्र का श्रद्धा, सात तत्व का श्रद्धा, आप का श्रद्धा, ये 3 बातें हो गई थी, और चौथी बात रह गई थी। तो चौथी बात ये है, अच्छा ये जनक जी कर नहीं आए, हाँ ठीक है। तो फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, स्वरूप का विचार करे, एक चैतन्य वस्तु कैसी है, वो बाद में पढ़ देना, हमें कोई समस्या हो तो कल पूछ लेना, ठीक है ना, वो क्रम वाला यहाँ चल रहा है। स्वरूप का विचार करता रहे, स्वरूप का विचार करता है, चैतन्य स्वाभाविक वस्तु है। देखो स्वरूप का विचार करना क्या, मैं कई बार ये बात बताऊं, एक तो आत्मा, आप स्वयं, आप स्वयं, आपकी बात है ना, आप अपना श्रद्धा, आत्मा का श्रद्धा। तो एक तो पहली बात तो आत्मा देह प्रमाण है, एक बात ये स्वरूप के विचार में। दूसरा अरूपी है, तीसरा असंख्यात प्रदेशी है, चौथा चेतना स्वभावी है, पांचवा निरालंब है। ये उसका स्वरूप विचारने के लिए, अपना स्वरूप विचार है, अपना स्वरूप विचार है। और छठवां ये अनंत शक्तियों का स्वामी है, अनंत शक्ति स्वरूप है, एक एक प्रदेश इसका अनंत शक्ति स्वरूप है। और वो शक्तियां इसमें किस प्रकार से रहती हैं, कितना आश्चर्य की बात है, वो कैसे रहती है विषय, वे शक्तियां भेद रूप है तो भी अभेद रूप कैसी है, इस स्वरूप के विचार में बात आई, ऐसा मैं वे शक्तियां भेद रूप है ना, भेद रूप है तो भी अभेद है, क्या गजब बात है। ये अपने स्वरूप के विचार की बात है, ये आत्मा के स्वरूप के विचार की बात है, ऐसा वो आत्मा में, ऐसा उस आत्मा में एकत्व है जी। तो भेद का ज्ञान तो करना पड़ेगा ना, भेद के ज्ञान पूर्वक अभेद का श्रद्धान करना है। और ये सब जितनी बातें कही ना, ये सब व्यवहार में के कथन है, सब व्यवहार में के कथन, ये देह प्रमाण है, असंख्यात प्रदेशी है, चेतना स्वभावी है, अनंत शक्तियां संपन्न है, निरालंब है,
और फिर उनमें भेदा भेद स्वरूप शक्तियों में जब बात, तो बड़ी विचित्र बात है, शक्तियां रहती कैसे है? जो शक्तियां एक एक अलग अलग हैं तो भी अभेद है, अलग अलग है ही नहीं, ऐसी वस्तु है। आया समझ? ऐसा अपन आप में अपनत्व मानने के अर्थ, तो आप में अपनत्व माने तो पर में अपनत्व नहीं माने, पर से अपनत्व छूट है, तो उसमें पर का जानना भी हो जाता है। अब अपने में अपनत्व मानना है बस, अर्थ स्वरूप का विचार करता है, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इस अभ्यास से, हाँ जी, देखो ये तो पॉइंट्स नोट कर लें, ये 5 बार 6 बार 5 6 बार अपने बारे, ऐसा मैं वस्तु, ऐसी सस्वरूप वस्तु मेरे में, मेरी शक्तियों का, मेरे स्वभाव का परिणमन भी है, उस परिणमन में मैं अपने स्वभाव से व्यक्त भी होता हूँ, लेकिन वो परिणमन तो समय समय का उत्पाद में रूप है ना। उत्पाद के मन उत्पन्न होना नाश हो जाना, उत्पन्न होना नाश हो जाना, ठीक है। तो उससे जो उत्पाद विनाश जो अवस्था है, उससे अपना वस्तुत्व तो जाना जा सकता है, लेकिन वस्तु पकड़ में नहीं आई। वस्तुत्व को जानना एक बात और वस्तु को पकड़ना दूसरी बात। समझ में आया? वस्तुत्व माने ये आत्मा क्या करता है, वो इस बोल तो उसका वस्तु बना हुआ ना, जो ये करता है वो उसका वस्तु हुआ, उससे उसकी वस्तु बने की पहचान होती। अब वस्तुपना पहचान, वस्तुपने की पहचान हो गई तो अब उस वस्तु को पकड़ना है। तो पहचान के बाद उस बात को, उसको जिससे पहचान हुई उसे छोड़ दो, मैंने पर्याय से पहचान हुई, अब पर्याय को छोड़ दो और वस्तु है। हाँ जी, ठीक है। अब आगे कहते हैं, इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में, यानी पहले तो इनको अंगीकार करे इस प्रकार से, क्या भैया क्या करे, पहले देवालिक का ठीक करे, ग्रहित विद्यार्थी को छोड़े, पहला काम तो ये करे, फिर सात तत्व के स्वरूप को जाने। सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, सात तत्व के स्वरूप को जाने, उसके बाद आपा पर भी, आप क्या है पर क्या है, उसमें आपा पर को जानने में दो बातें हैं, एक तो दो सत्ताओं को भिन्न भिन्न जानना एक बात, और फिर अपनी सत्ता में विभाव और स्वभाव, ठीक है, विकार को और विकार रहित स्वरूप, इस प्रकार से आपा पर की इनका विचार करना, और उसके बाद ये इस प्रकार है, सात तत्व इस प्रकार है, और बिल्कुल धर्म का तो निर्णय हो गया पहले, और यहाँ तक अभी सम्यक दर्शन नहीं है, फिर आत्मा के स्वरूप का विचार, लेकिन इस अनुक्रम का उल्लंघन करेगा, अनुक्रम का उल्लंघन देवादी श्रोतान का ठिकाना नहीं, और सात तत्व का विचार करेगा, या जीव जी आपा पर का श्रद्धान करने, या आप तो मैं तो आत्मा हूँ,
ये आत्मा में तो शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ नहीं, जो मैं तो शुद्ध हूँ, त्रिकाली हूँ, विनाशी हूँ, ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ऐसा मानो तो ये अनुक्रम का उल्लंघन है। तो अनुक्रम का उल्लंघन नहीं हो, इसके लिए परिसाब नहीं है। इसके बाद फिर मैंने इसमें ऐसा नहीं कि एक एक को करके छोड़ता जाए, ये नहीं है। हाँ, पहले तो एक चीज हो गई, तो अब ये आ गया। अब दूसरा किया, क्या किया कि सात तत्व के स्वरूप को जान। ठीक है, और सात तत्व का स्वरूप क्या है, कैसे, क्या प्रयोजन है, ये सब विचार करना। फिर तीसरा, फिर आपा पर, उसका भी विचार करना, इसमें कैसे प्रयोजन की सिद्धि है, क्या प्रयोजन है। फिर उसके बाद इसमें से फिर आत्मा का स्वरूप, आत्मा के स्वरूप का विचार करना। लेकिन एक को आगे बढ़ा तो दूसरे को छोड़ दे, ऐसा भी नहीं है। क्रम से, क्रम तो बताया इसलिए कि अक्रम में एक चीज को पकड़ के बैठ जाए। कोई देवादित्य श्रद्धान को मान लेंगे सम्यक दर्शन, ऐसा अब कुछ मुझे करना ही नहीं है, न सात तत्व का श्रद्धान करना, न कुछ करना है। हाँ ये, हाँ, तो जब हमें ये सब समझ में आ गया, इनकी उपयोगिता समझ में आ गई है कि देवगुरु धर्म के श्रद्धान की उपयोगिता क्या है। ठीक है ना, सात तत्व के श्रद्धान की, सात तत्व के स्वरूप को जानने की उपयोगिता क्या है, आपा पर को जानने की उपयोगिता क्या है, और किस प्रकार से जाना जाता है, उससे सम्यक दर्शन कैसे होगा, और आत्मा के स्वरूप की उसको जानने की उपयोगिता क्या है, वो किस प्रकार से सम्यक दर्शन का कारण। ये सब बातें भली भांति जान लेती है आशय है। अब जब ये जान गया, इसके बाद फिर क्या करना है, वो यहाँ अगली पैरा में कहें। आया समझ में, देखो अब पढ़ते हैं। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में, इन चारों में, कभी तो देवादित्य के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपा पर के विचार में, और कभी आत्म विचार में उपयोग। ठीक है भाई। अच्छा, वैसे भी क्या है कि जो उपयोग है ना, तो वो उपयोग अपनी योग्यता से इस प्रकार से काम करेगा, है ना। देह बनवाने तो भिन्न है, तो यहाँ तो बता दिया पंडित साहब ने, लेकिन जिसको रुचि होगी, वो जो रुचि होती है तो किस प्रकार से काम करती है, उसकी बात यहाँ बता दी। ये तो केवल एक गाइडेंस है, मार्गदर्शन है। इसलिए कि हमें इन चारों लक्षणों को जानकर इसमें स्वच्छंदता का पोषण न करें, स्वच्छंदता को मिटाने के लिए बात कही गई। ठीक है, अब कहते हैं ऐसे अभ्यास से, अब देखो ये काम की बात है, ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह बंद होता है। दर्शन मोह, दर्शन अपना जो मिथ्यात्व है वो शिथिल पड़ता है, मंद होता है। और इसका कारण जो प्रकृति, दर्शन मोह की प्रकृति है, वो मंद पड़ती है, वो कमजोर पड़ती है। बोलो समझ में आया। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोहमंद होता है, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। मंद होता है, मंद होता है।
एक समय ऐसा आएगा वो छूट जाएगा। इसका इसका कर्तव्य तो अभ्यास करना है और इसकी उतावली भी नहीं करनी है, उस पर प्रश्न भी नहीं उठाना है। कौन सा? ऐसा अभी तक नहीं, अभी तक नहीं है। ऐसा लगता है आज ही गड़बड़ी है, ये सब गड़बड़ी है। और ये सब वास्तव में भोग की तीव्रता समझना भी है, क्षमा करना क्या करें। हाँ हाँ जी हाँ। हमें ऐसा क्यों आता है? हमें वस्तु स्वरूप को जानना है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करना। क्या हो जाएगा सम्यक दर्शन प्राप्त करने की? तो कोई डिग्री मिल जाएगी हमें। हाँ किसने कहा? हाँ 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 भाई अपने को देखो। मैं सुबह जैसे पढ़ना चलता है ना, तो मैं बोलता हूँ ना, इसमें बड़ा आनंद आएगा। और आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब आज सुबह जो पढ़ना चला कि भैया द्रव्य किसे कहती है, द्रव्य की परिभाषा है कि गुण पर्यायों को जो प्राप्त करे उसका नाम द्रव्य है, या जो द्रव्य गुण पर्यायों को प्राप्त करे या गुण पर्याय जिसे प्राप्त करे वो द्रव्य है। तो उसकी अपन ने व्याख्या की ना, तो उसमें आनंद आया कि नहीं आया? तो उस भैया जो वर्तमान आनंद आ रहा है ना, उस आनंद को भोगो ना। इसी का नाम दर्शन गुरु का मंत्र पढ़ना है भैया। बोलो बताओ मुझे आप, दर्शन गुरु का मंत्र पढ़ना और क्या है? ये हमें केवल इस जो आनंद आ रहा है ना, ये आनंद हमारा बना है। अब ये तो मतलब जो अपन सामूहिक रूप से बैठे हैं और जिसको जैसा समझ में आ रहा है उस समझ से वो आनंद तो हो रहा है। ठीक है, फिर अपन इसको अकेले में पढ़ेंगे फिर वो अपने को आनंद आएगा। फिर अपनी शक्ति ऐसी हो जाएगी स्वयं। अभी तो अपन दूसरे की वैशाखी पे चल रहे हैं, फिर अपनी शक्ति ऐसी हो जाएगी आंतरिक शोषण की, समझने की, कि अपन इसका स्वाध्याय करें तो अपने को आनंद आ जाए। अपने को आनंद आवे तो अपने को छोड़ने का मन नहीं हो, इसको ऐसा आनंद आवे। इसका नाम तो दर्शन को का बंद होना है और क्या है? ठीक है ना? तो तुम अपने आनंद को भोगो ना भैया। सम्यक दर्शन क्या है? यहाँ पट्टी लग जाएगी सम्यक दर्शन, हम सम्यक दृष्टि है, हम सम्यक दृष्टि है। अरे हमें नहीं चाहिए, हम तो आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए भाई। तो हो क्या जाएगा? कुछ भी नहीं होता है। देह मन वाले भिन्न है, सो भिन्न है ही है, उसमें क्या हो गया? उनसे आप भिन्न है, सो भिन्न ही है, उसमें क्या हो गया? जो कुछ जैसा है वैसा केवल अपने जानने में ही तो आ गया है ना, उसको तो कुछ नहीं हुआ ना। और क्या हो गया? अब उससे शोभा शांति माने जो आकुलता थी अज्ञान के कारण से, वो आकुलता कम हो गई। और क्या करना? तो वो आकुलता कम करना के सम्यक दर्शन चाहिए। क्या करना? नहीं नहीं साहब, लोग जाने ना हम सम्यक दृष्टि है। हाँ जी हाँ जी। तो मान कैसा या कौन कौन जानेगा मुझे बताओ। जैसे मान लो अपने में से किसी को सम्यक दर्शन हो गया, किसी को सम्यक दर्शन हो गया, तो क्या अपन अज्ञान अपन जाने नहीं कि इनको सम्यक दर्शन हो गया? और इनको अगर हो जाएगा तो ये अपने सम्यक दर्शन को आप ही भोगेंगे ना, कि हमारे साथ कुछ बांट लेंगे।
सुनो, और कहना भी नहीं चाहिए, किसको कहोगे? और मान लो कोई पूछे कि भैया अच्छा ये बताओ आपको सम्यक दर्शन हो गया, कोई मान लो मेरे से पूछे, तो भैया मैं ये पूछूंगा उससे कि तुम ये बताओ तुम जानते हो क्या सम्यक दर्शन क्या चीज है, तो तुम्हें बताऊं तुम्हें कि मुझे हो गया, और तुम जानते होगे तो अपने आप ही जान जाओगे। और अगर तुम नहीं जानते हो कि सम्यक दर्शन क्या चीज है तो तुम्हें बताने से क्या फायदा? बताओ मुझे। नहीं, जो नहीं जानता उसे बताने से क्या फायदा, और जो जानता हो उसे बताने से क्या फायदा, उसे कहने से क्या फायदा? हाँ, और एक बात जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये आचार्य पूज्यपाद देव ने समाधि शतक में कही है, उनका वो गाथा है, या जो नहीं जानते, ऐसा लिखा उन्होंने, जो मुझे नहीं जानते हैं तो मुझे क्या, और जो मुझे जानते हैं तो मुझे क्या। माने जो नहीं जानते उनसे मुझे कोई हानि नहीं है, और जो मुझे जानते हैं तो उनसे मुझे कोई लाभ नहीं है। तो मैं क्यों जिज्ञासा करूं कि मुझे कौन जानता है कौन नहीं जानता? है? इसलिए मैं अपने में ही रहूं ना, मुझे क्या मतलब सारे जगत से कौन जानता है कौन नहीं जानता, ऐसा समझना है। तो शांति से बस अपना काम करते रहो। ये जो इसमें ये जो मार्गदर्शन परिषद में दिया है ना, एक गजब का काम है, गजब की बात है भैया। पहले तो ये अपनी परिणति को देखो कि हमारे में पहले ग्रहित मिथ्यात्व तो नहीं है, रंच मात्र भी उसकी एक मिथ्यात्व की एक कण का भी दुश्मन है जी। ये समझना बहुत मुश्किल बातें हैं, बहुत कठिन बातें हैं। है विषय में। हाँ। देखो क्या है, एक तो श्रद्धा की अपेक्षा से बात कही जाती है, और एक चारित्र की अपेक्षा से बात की। श्रद्धा की अपेक्षा से तो ये है कि उसमें हम सुख मानते हैं, तो वो मिथ्या दर्शन, ठीक है। और जो जीव सम्यक दृष्टि है तो उसमें सुख नहीं मानता, उसमें दुख मानता है। लेकिन चौथे गुण स्थान में अविरति तो पूरी है ना, तो चारित्र अपेक्षा से वो उसमें रमता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसमें दुख मानता है। ये उसके अंदर के अभिप्राय की बात। आया कि नहीं आया? अब मान लो आपको सम्यक दर्शन हो जाए तो अब अभिरति तो रहेगी, और आप तो आपका चित्त जो है उसमें लगा रहेगा, मैंने वो चारित्र के जैसे उसमें इंद्रियों के विषयों में लगे रहोगे ना, तो आपको लोग कैसे सम्यक दृष्टि माने? क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है सम्यक दर्शन क्या चीज। अब लोग तो बाहर की स्थिति को देखते हैं, अरे ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो ऐसा कर रहे हैं, ये तो क्रोध कर रहे हैं, ये तो फलाना कर रहे हैं। हाँ, हाँ। वो तो प्रथमान योग कहता है, इसलिए अपन मानते हैं, और अपने सामने होए तो अपन नहीं माना, वो किसी कैसे सम्यक दृष्टि है? ये कैसे ज्ञानी है? तो रामचंद्र जी ने युद्ध में धज्जियां उड़ा दी, तमाम को मार डाला, ये कैसे सम्यक दृष्टि है? वो तो इसलिए कुछ मत करो, अपना काम करो। पहले तो
मतलब मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आपको कि गृहीत मिथ्या छोड़ना बहुत कठिन है, भारी। लीचड़पना जिसे कहते हैं ना, ऐसा उसमें उधर थोड़ा थोड़ा तो जाता है, थोड़ा अच्छा अंग्रेजी तो है, ऐसा तो है। नहीं नहीं मतलब उसकी दृढ़ता आनी चाहिए ना, और ये सच्चे देव गुरु धर्म के स्वरूप को समझना चाहिए ना। ब्रह्मांड पलट जाए, कोई कुछ कहे, हमारे परिवार वाले चाहे कुछ कहें, चाहे हमारे समाज वाले कुछ कहें, हम किसी भी कीमत पर गुरुदेव गुरु धर्म का सेवन नहीं करें, किसी भी कीमत। मत वो आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोलो, आप में दृढ़ता है, इतनी मजबूती है। उसको जानने में क्या बुराई है? अभिप्राय अभिप्राय हमारा ये है कि हमें उनकी कोई दुखी डेवलपमेंट जैसे हम शादी वगैरह हाँ इसी अभिप्राय में हमें कहाँ पे यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, कितने से मौतल है इनवाइट। हाँ तो खाना खाने जाना है ना, हाँ तो खाना खाने जा सकते हो, तो लेकिन पाठ करने लगो जाके तो, उसकी प्रशंसा करने लगो तो इससे लाभ मानने, उन्होंने तो लाभ माना उसमें, तो तुम लाभ मान रहे हो क्या? ये बारीक बात है, अपनी मान्यता, ये बात है। कोई पूछे आपसे, मान लो तो, अब हम सवेरे वहां से निकलते हैं, मंदिर जाते हैं ना सवेरे, 5:30 बजे मंदिर जाते हैं, तो वहाँ एक बजरंग मेडिकल वाले हैं, तो अपने मंदिर के दरवाजे पे बैठे थे, तो भाई उनसे जयराम जी की रोज जाते। अब मान लो हम वहाँ बिल्कुल उनके, उनसे तो हम जयराम जी की करते हैं, लेकिन उनके जो देवी देवता मंदिर के पीछे बैठे, उनके पीछे बैठे हैं, उनमें हमारा भाव नहीं होता, प्रणाम आते ही नहीं। अब मान लो वे कहेंगे साहब, कोई ये कहते तो मेरे को नमस्कार क्यों नहीं करते, तो हमें जवाब देना हो कि नहीं देना। कोई पूछे के साहब जवाब तो दो, इनको हनुमान जी को आप नमस्कार करेंगे, इनको नमस्कार करेंगे, देंगे, हम क्यों नहीं देंगे, शंका का समाधान करेंगे। नहीं समझे चाहे समझे, हमें उनकी समझ की दरकार नहीं है, पर हम उन्हें बताएंगे कि भैया हमारे यहाँ हनुमान जी का जो स्वरूप है उसको हम नमस्कार करते हैं, इनको हम हमारे यहाँ ये स्वरूप है, बस खत्म, इसलिए हम इसको नमस्कार नहीं करते। बताओ, हमारे यहाँ जो देव का स्वरूप है वो ऐसा है, हमारे यहाँ कोई देव जो है कोई हथियार लेकर के बैठा है, कोई वो किसी प्रकार की आकृति उसकी उसमें विकार हो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं। आप देख लो हमारे मंदिर में जाकर के हमारे जीव, इसलिए हम तो निर्विकार जो है स्वरूप उसको नमस्कार करते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल सीधा सीधा करें। ये अपने में इतनी हिम्मत, इतनी वो हिम्मत अपनी दृढ़ता से आती है, तो वो अपने को पहले ठीक करना है। इसमें 4 बात, पहला पॉइंट ये है, ये समझ, फिर चल ऊपर से वो अपन दिखावा दिखावे के लिए नहीं करे, लेकिन अंदर में अपने पड़ा रहे। दीपावली पूजन करें अपन तो, ये कोई देख, तो यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है ना, बाहर तो देखेगा, घर में तो कोई नहीं देख रहा, दीपावली का पूजन करना, लक्ष्मी जी का, उससे ही तो लक्ष्मी आती है। या हम ऐसा काम कर लें, ये जो ये बताते हैं ना कि नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा है,
ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से ऐसा होगा, ये फलानी चीज ये घर में रख लो, इससे वो हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। ये लोग मूर्ता है। तो ये सब ब्रह्म मिथ्यात्व है। इसका मतलब ये है कि तुम संसार को चाहते हो, संपदा तुम्हें चाहिए, तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए कि संपदा चाहिए? यही बात है। अरे सम्यक दृष्टि तो वो होता है कि ये संपदा रखी है ना, ये चला चली भी जाए तो मुझे क्या, मेरा क्या जाना। मैं तो अपने पूरे में, अपने में पूरा ज्ञान दर्शन स्वरूप अखंड वस्तु हूँ ना। क्या भैया? ये बाहर से रोक ले उसको, लेकिन अंतरंग में जो चोर बैठे हुए हैं, तो इसका नाम है मतलब रहित मिथ्यात्व को छोड़ना। इसलिए उन्होंने खुदेव को धर्म का तो जिक्र किया है, लेकिन ये उसमें अपने अंतरंग में जो चोर हैं, उन चोरों को भी निकालना। हाँ, ये बात शाबाश, बिल्कुल। वो, हाँ हाँ जी, हाँ। इस इस कीमत पर कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल एक अपना आत्मा चाहिए, इस कीमत पर सम्यक दर्शन होता है। ये चला जाए तो चला जाए, सब नष्ट हो जाए, भ्रष्ट हो जाए तो कुछ, ऐसा है। मैं तो हो गया, आगे चर्चा करें।